हेलो दोस्तों, मैं हूं मनो गौतम और मेरे वीडियो चैनल में आप सभी का बहुत सारा प्यारा वेलकम है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 6 स्टेप्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करने के बाद आप अपने बच्चों को डेज नेम घर पे ही बहुत आसानी से लर्न करवा पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी ये जो वीडियो है ये उन सभी पेरेंट्स के काम आने वाली है जो अपने बच्चों को डेज नेम लर्न करवाना शुरू करने वाले हैं, और उन पेरेंट्स के भी काम आएगी जिन्होंने लर्न तो करवाया है अपने बच्चों को, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है। या तो बच्चे सुनाने में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं या फिर सुना तो ले रहे हैं, लेकिन जब लिखने की बारी हो रही है तो फिर वो लिखने में थोड़ा बहुत हौच पौच कर जा रहे हैं। तो ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कि जब मैंने अपने बेटे को प्रेप में डाला, वहाँ पे भी बेटे ने लर्न किया, घर में भी हमने बच्चे को लर्न कराया, सिखाया डेज नेम। लेकिन जब सुनाने की बारी होती तो थोड़ा जैसे तैसे करके बच्चे ने सुना तो दिया, लेकिन जब लिखने का टाइम आता था तो बच्चा लैग कर जाता था। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जैसे कि थर्सडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उससे प्रॉब्लम हो रहा था लिखने में। लेकिन जब बच्चा फर्स्ट ग्रेड में गया तो वहाँ पे डेज नेम रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं जहाँ पे बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था। इसलिए मैंने अपने बेटे को ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए कुछ स्टेप्स मेंशन करके दिए, उनके माध्यम से मैंने उसे अच्छे से लर्न कराया और लर्न कराने का मुझे रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने मिला। मेरे बच्चे ने उसे बहुत अच्छे से लर्न किया, सीखा, और जब प्रैक्टिस टेस्ट एंड एग्जाम का टाइम आया तो उसने बहुत अच्छे से सीखा और किया। तो वही स्टेप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके दोस्तों, तो स्टेप 1 है बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में है देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और उन सभी 7 डेज के नाम डिफरेंट होते हैं, जो कि हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब इसे लर्न कराने का जो तरीका है वो स्टेप 2 में है, तो चलिए आइए उसे भी देखते हैं। तो स्टेप 2 है लर्न विद अ सॉन्ग। लर्न विद अ सॉन्ग आपको, मुझको, हम सभी को पता है दोस्तों कि जब भी कुछ बच्चों को लर्न कराना है तो उन्हें स्टोरी फॉर्म में, सॉन्ग फॉर्म में, पोएम फॉर्म में या राइम फॉर्म में जब लर्न कराया जाता है, सिखाया जाता है, दिखाया जाता है तो बहुत जल्दी सीखते हैं, और ऐसा सीखते हैं कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए लर्न हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई हुई है जो कि एक सॉन्ग फॉर्म में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के ट्यून पे बेस्ड है, संडे मंडे वीडियो। वो आप अपने बच्चों को दिखाएं, सिखाएं, तो इससे क्या होगा कि बच्चे सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस्ड हो जाएंगे कि संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। एक सॉन्ग फॉर्म में, एक ट्यून फॉर्म में उन्होंने सीखा है, सुना है, देखा है, तो उन्हें बहुत जल्दी लर्न होगा और हमेशा के लिए वो इंट्रोड्यूस रहेंगे कि संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा। तो वो है लर्न विद अ सॉन्ग। तो वो है ये वीडियो, आप इसे ज़रूर देखें, बच्चे को ज़रूर सिखाएं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। स्टेप 2 के बाद आता है स्टेप 3, जो कि है स्पेल वेल एंड लर्न। अब इसमें ये करना है कि इन सभी डेज नेम की स्पेलिंग बच्चे को अच्छे से रीड करनी है, एक के बाद एक के बाद रीड करनी है। जैसे कि SUNDAY, इसे आप 5 बार इस स्पेलिंग को रीड कर लो। फिर इसके बाद MONDAY, इस स्पेलिंग को भी आप 5 या 10 बार आप रीड कर लो। तो जब बच्चा इस स्पेलिंग को लर्न कर रहा है, सीख रहा है, जब रीड कर रहा है तो उसे अच्छे से दिमाग में क्लियर होते जा रहा है कि S के बाद U के बाद N, DAY ऐसे ऐसे आएगा। और जब स्पेलिंग रीड करने के बाद लर्न करने की बारी आती है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम काम करते हैं फोनिक्स। अगर आपने बच्चों को फोनिक्स लर्न कराए हैं तो बच्चे इनकी स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर पाएंगे और लिख भी पाएंगे। अगर फिर भी आपने बच्चों को फोनिक्स नहीं लर्न करवाए हैं तो भी कोई वरीड होने की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सभी स्टेप्स बताऊंगी जिनके माध्यम से आप अपने बच्चों को ये डेज नेम आसानी से बिना फोनिक्स के भी लर्न करवा पाएंगे। तो फोनिक्स आते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर फोनिक्स नहीं भी आते हैं तो एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों को लर्न कराने का, जो कि है ब्रेक द स्पेलिंग। अब आपको क्या करना है कि स्पेलिंग को ब्रेक कर करके बच्चे को रीड करने के लिए और लर्न करने के लिए उन्हें पुश करें। जैसे कि SUNDAY है तो इसके बीच में आप एक छोटा सा ऐसा डिवाइडेशन कर दीजिए। SUN, पहले आप SUN लर्न करें। SUN आपको पता है, बच्चे को पता है कि सन होता है यानी सूरज, तो इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। तो पहले आप SUN सन लर्न कर लो, फिर आप DAY लर्न कर लो। अब बच्चे को आप ये ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर ये बताएं कि DAY आप सिर्फ एक बार लर्न करो और 7 यानी 6 टाइम्स ये DAY रिपीट होगा। तो आपको लर्न करना है एक बार, लेकिन ये 6 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, इसलिए DAY आप लर्न कर लो। तो ये
आ जाएगा 6 बार और। तो SUNDAY आप लर्न करो, फिर उसके बाद MON यहाँ पे भी आप इसे ब्रेक कर दो। तो पहले आप MON लर्न करो, उसके बाद DAY जो कि आपने पहले लर्न किया हुआ है। अब फिर बारी आती है, थोड़े से टफ स्पेलिंग पड़ जाती है बच्चों के लिए ट्यूसडे, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे 2 ऐसे ब्रेक लगा दो। तो पहले आप TU लर्न कर लो, TU, फिर ES लर्न करो, S, फिर DAY जो आप लर्न कर चुके हो। तो इस तरीके से आपने ये स्पेलिंग भी रीड की, इसे लर्न कर लिया है। अब यहाँ पे भी यही करना है हमें, 2 इसमें ब्रेक डालिए ऐसे आप। पहले WED बैट लर्न करो, WED बैट इसे आप 5 to 6 टाइम बोलो। आप स्पेलिंग को बोलोगे आपको लर्न भी हो जाएगा अच्छे से। आप बच्चे को इस तरीके से उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। तो पहले WED बैट लर्न करो, फिर NES लर्न करो, फिर DAY तो आप लर्न कर चुके हो। तो इस तरीके से बच्चे को ये डिफ़िकल्ट वाली स्पेलिंग भी आसानी से लर्न हो जाएगी। सेम यही प्रोसेस आपको आगे भी करना है। इसमें आप ऐसे 2 ब्रेक लगाएं, फिर TH थ, URS अस, फिर DAY थर्सडे। इस तरीके से ब्रेक कर करके आप अपने बच्चों को स्पेलिंग लर्न करने के लिए पुश कर सकते हैं। फिर FRID में FRI यानी यहाँ पे 1 ब्रेक लगेगा, आप इसको अच्छे से लर्न करा सकते हैं। तो इसके बाद फिर हमें ये बच्चे को SAT यहाँ पे आप 2 ब्रेक लगा दीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि हमारे बच्चे ने सीख लिया है डेज नेम को और बच्चे ने स्पेलिंग भी लर्न कर ली है। तो दोस्तों, अगर आपने अपने बच्चों को फोनिक्स सिखाए हैं तो उनके माध्यम से बच्चा डेज नेम की स्पेलिंग लर्न भी कर पाएगा और उन्हें लिख भी पाएगा। लेकिन अगर फोनिक्स उन्होंने बाई चांस लर्न नहीं भी किए हैं तो अगर आप ब्रेक कर कर के स्पेलिंग्स को उन्हें लर्न करने के लिए देंगे तो भी बच्चे बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अब हम स्टेप 4 देख लेते हैं। स्टेप 4 है राइट द डेज नेम अगेन एंड अगेन। अब बच्चे ने काफ़ी मेहनत की है, इंट्रोडक्शन हो चुका है बच्चे का डेज नेम से, बच्चे ने उसे लर्न किया है, स्पेल वेल किया है। अब उसे लिखने की बारी आएगी। अब लिखने से हमें 2 बेनिफिट मिलेंगे अपने बच्चों में। तो बेनिफिट ये है कि मोर प्रैक्टिस मोर लर्निंग, जितना ज़्यादा वो लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छे से सीख पाएंगे और ऐसा सीखेंगे कि टेस्ट एग्जाम्स में वो भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, डरेंगे भी नहीं उन्हें करने से। हमें भी बचपन ये कहा जाता था आपने जो लर्न करना है उसे लिख के लर्न करो, लिख के लर्न करने से ज़्यादा अच्छे से लर्न होता है। तो वही काम हमने बच्चे पे भी करना है, बच्चे को लिखने के लिए देना है डेज नेम। अब लिखने से ये भी होता है कि हमें बच्चे की गलतियाँ सारी पकड़ में आ जाती है क्योंकि वो हमारे सामने प्रेजेंटेबल होता है। इसलिए आप बच्चे को बार बार डेज नेम लिखने के लिए कहिए। और एक बेनिफिट इससे ये भी होता है कि राइटिंग स्किल में डेवलपमेंट होती है। राइटिंग स्किल उनकी और नहीं करती है, पहले वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, फिर उसे स्मॉल लेटर्स में भी लिखेंगे, फिर उसके बाद वो कर्सिव में भी लिखेंगे। तो ऑब्वियसली उनकी राइटिंग स्किल में डेवलपमेंट होता है। तो स्टेप 4 था उन्हें बार बार लिखने के लिए कहिए और बच्चा जितना लिखेगा पता चलेगा कि बच्चे ने कहाँ गलती की है, उस गलती को सुधारने में हेल्प करिए। स्टेप 4 के बाद आता है स्टेप 5। स्टेप 5 में दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक फॉर टेस्ट। ये ट्रिक फॉर टेस्ट है, जैसे कि ये देखिए आपने पूरा जो लर्न कर लिया है अपने बच्चों को बताना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब कुछ आपने लर्न कर लिया है। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है, इसका जो फर्स्ट लेटर है जो कि ये है S M T W D H F और S, इसे आपको अपने टिप्स पे लर्न होना चाहिए। ऐसा लर्न होना चाहिए कि जब आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चंस दिए जाएं तो आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। इसीलिए ये जो डेज नेम है इनका जो फर्स्ट लेटर है S M T ये आपको अपने टिप्स पे लर्न होने चाहिए। कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने ये लर्न किया तो आप इनके फर्स्ट लेटर भी आसानी से लर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है बच्चों के लिए, यहाँ पे भी ऐसे है, संडे में भी ऐसे और सैटरडे में भी ऐसे है। तो इसके कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए आप ये समझिए कि SUN होता है सन, सन मतलब सूरज। तो ये वाला आप इससे रिलेट कर सकते हो कि SUN सन, सन मतलब सूरज। तो ये वाला सन तो क्लियर हो गया, यानी संडे, जो बचा वो है सैटरडे। तो इसीलिए ये वाला एस का प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब ओके दोस्तों, तो स्टेप 5 का जो ट्रिक फॉर टेस्ट है इसकी क्लैरिटी मैं वीडियो में आपको आगे दूंगी। तब तक हम स्टेप 6 देख लेते हैं। स्टेप 6 है प्रैक्टिस वर्क। प्रैक्टिस वर्क में मैंने सबसे पहले लिया है फिलअप्स को। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि आपने अपने बच्चे को सुनाने के लिए कहते हैं तो बच्चे सुना देते हैं, लिखने के लिए कहते हैं तो बच्चे लिख के भी दिखा देते हैं। लेकिन कई बार बच्चे अगर अच्छे से लर्न नहीं किए होते हैं, रट्टा मार स्टडी की होती है, तो जब उनकी प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर वो प्रेजेंट होगी वो। और इसके लिए ये है सबसे पहले फिलअप्स। तो इस तरह के फिलअप्स आप बना के दे सकते हैं बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर बच्चे ने अच्छे से लर्न किया है तो ऑब्वियसली वो इसे कर पाएगा कि एस के बाद यू आता है, एन के बाद डी आएगा, यहाँ पे DAY बन जाएगा संडे। तो इस तरीके से फर्स्ट हमारा फिलअप हो गया संडे, एम के बाद ONDAY मंडे।
संडे मंडे हो गया। फिर संडे मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, लेकिन यहाँ पे ट्यू तो नहीं है, यहाँ पे टी मिसिंग है, तो यहाँ पे टी लिखेंगे सबसे पहले, टी यू के बाद ई आएगा, फिर SDAY ट्यूसडे। तो इस तरीके से आप फिलअप्स बच्चों को बनाने के लिए कहेंगे। फिर उसके बाद हमें बच्चों को सिखाना होता है क्रॉसवर्ड, या फिर आप वर्ड पजल भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करना होता है कि बच्चे को इस पूरे पजल में सभी डेज नेम को चुनना है, समझना है। इसे आप स्लीपिंग में भी कर सकते हो और आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हो। तो ये आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, क्रॉसवर्ड या फिर वर्ड पजल, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें ये करना होता है कि आप सबसे पहले स्टैंडिंग में देखो, क्या आपको कोई ऐसा वर्ड मिल रहा है जिसमें मंडे लिखा हुआ है, तो आप उसे सर्च करो। तो MONDAY मंडे, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, आप इस तरीके से इसे मार्क कर दीजिए कि हमारा मंडे यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरीके से आप पहले स्टैंडिंग में जाएं, उसके बाद हम स्लीपिंग में चलेंगे। तो मंडे के बाद वेड, WEDNESDAY वेडनेसडे, यहाँ पे वेडनेसडे दिख रहा है, मैंने इसे मार्क कर लिया। इसी तरीके से हमें अगर और भी कुछ दिखता है तो हम उसे ले लेते हैं, जैसे कि THURSDAY थर्सडे, ये भी देखिए हमने इसे मार्क कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों वर्ड पजल में स्टैंडिंग के साथ साथ स्लीपिंग में भी आप बच्चे को वर्ड सर्च करने के लिए कहें। अगर कोई अप्रोप्रिएट वर्ड आपको मिल रहा है, मंडे है, ट्यूसडे है मिल रहा है, आप उसको मार्क कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में सैटरडे लिखा हुआ दिख रहा है, तो मैं इसे इस तरीके से मार्क कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस वर्क है, ये अपने बच्चों को ज़रूर करने के लिए दिया। मैंने भी अपने बेटे को ये करने के लिए दिया था और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बच्चे काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। दोस्तों लास्ट में एक और एक्टिविटी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, जो मैंने अपने बेटे से भी करवाई थी। ये प्ले एक्टिविटी, इसमें बच्चे खेलेंगे और सीखेंगे भी। जैसे हम बचपन में चोर सिपाही खेलते थे, ऐसे ही आपको चिट्स बना ली हैं, और जैसे हमने उसके शेक करके नीचे रखा, तो कोई भी एक चिट आप उठाओ और इस चिट पे क्या लिखा है वो देखते हैं। इस चिट पे लिखा है M और नंबर 2, तो हम इसे नंबर 2 पे यहाँ पे ऐसे रख देंगे। फिर दूसरी चिट उठाते हैं, इस पे लिखा है TH है नंबर 5, तो हम इसे यहाँ पे नंबर 5 पे रख देंगे। तो इस तरीके से हम सभी चिट्स को ओपन करेंगे, और नंबर 3, तो हम इसे यहाँ नंबर 3 पे रख देंगे। तो दोस्तों हमने सभी नंबर के हिसाब से, जो नंबर मेंशन किए हुए थे उन नंबर के हिसाब से मैंने सभी चिट्स को रख दिया है। तो सबसे पहले S लिखा हुआ है, डिफ्रेंसिएशन यही कर सकते हैं कि इन दोनों S में डिफ्रेंसिएशन अगेन यही कर सकते हैं कि S1 सन, सन मतलब सूरज, तो पहले S, तो यानी संडे। तो ये सब मैंने रख दिया, SMTWTHFS। अब बच्चे को ये करना है कि आप इनकी स्पेलिंग भी यहाँ पे लिख दो। चिट का गेम हमने खेल लिया, अब आपको ये करना है कि SUNDAY संडे आप लिखो, MONDAY मंडे आप लिखो, फिर ऐसी जितनी भी स्पेलिंग्स यहाँ पे दी गई है आप उनको लिखो। तो ये प्ले एक्टिविटी, इसमें बच्चे खेलेंगे भी और सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो लास्ट में स्टेप 5 ट्रिक फॉर टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको संडे मंडे का जो फर्स्ट लेटर है उसे टिप्स पे लर्न करने के लिए कहा था। ऐसा इसलिए होता है, इसका ज़रूरत हमें पड़ता है एग्ज़ाम टाइम में और टेस्ट टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। उनके पास अगर डेज नेम रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अगर वो पूरा ऐसा लिखेंगे, SUNDAY MONDAY ऐसा लिखेंगे, तो उनका टाइम ज़ाया होगा। उस टाइम को बचाने के लिए आप सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख लीजिए, एक लाइन में, एक रो में लिख लीजिए, और इससे भी आपको काफ़ी समझ में आ जाएगी कि S मीन्स संडे, M मीन्स मंडे। तो अब देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या होते हैं। जैसे कि ये मैथ्स की 2nd ग्रेड की बुक है और इसमें ये क्वेश्चंस है, इसमें कुछ क्वेश्चन है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन उठाऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये क्वेश्चन है कि आई रिच दिल्ली ऑन फ्राइडे, मैं दिल्ली पहुंच गया फ्राइडे के दिन। तो F मीन्स फ्राइडे, यहाँ पे मैंने F को मार्क कर रखा है फ्राइडे के लिए। तो नेक्स्ट डे मीन्स आने वाला दिन, जो दिन आएगा। इसके बाद जो लेटर आता है वो है S मीन्स सैटरडे। इट वॉज माई फ्रेंड्स बर्थडे, मेरे फ्रेंड का बर्थडे था। इट वॉज फिल इन द ब्लैंक्स, वो कौन सा दिन था। F के बाद आता है S, F फॉर फ्राइडे, S फॉर सैटरडे, यानी कि सैटरडे, वो दिन था सैटरडे। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए सिर्फ मैंने एक ही क्वेश्चन पिक किया है यहाँ पे। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, मैंने अपनी वीडियो में क्या बताना चाहे आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक बटन दबा दीजिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।